गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज हमने छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स एक साथ कवर किए हैं, जिसमें है फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3। और थर्ड वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, CaOCl2 की। देखो, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है। अगर हम ड्राई स्लेक्ट लाइम मतलब CaOH का होल ट्वाइस इस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराएं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। मतलब स्लेक्ट लाइम यानी CaOH के होल ट्वाइस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका यूज क्या होता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका यूज ब्लीच करने में यूज किया जाएगा, ब्लीचिंग करने में यूज होगा। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती हैं, कपड़ों की जो इंडस्ट्रियां होती हैं, उसमें कॉटन और लिनन, इन कपड़ों को ब्लीचिंग करने में, इन कपड़ों की ब्लीचिंग करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा ब्लीचिंग वुड पल्प यानी जो वुड पल्प होती है किसमें, इन पेपर इंडस्ट्री, जहां पर पेपर बनते हैं उन फैक्ट्रियों में, उन इंडस्ट्रीज में, तो वुड पल्प को ब्लीच करने में भी इसका यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। केमिकल इंडस्ट्री में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड फोर्थ, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका नेम है, केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। देखो, इसको फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी सादा नमक, उसको डालना है वाटर के अंदर, तो NaCl प्लस H2O। और साथ में क्या करना होगा, CO2 गैस और अमोनिया गैस, इन दोनों को इससे पास करना होगा। इन दोनों को भी, ये दो भी हमें 4 चीज़ें चाहिए, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब हम इन चारों की रिएक्शन कराएंगे तो दो चीजें फॉर्म होंगी, एक NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, एंड सेकंड बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ठीक है, अब देखो ये कैसा होता है, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। मतलब ये ऐसा बेस है जो नॉन कोरोसिव होता है, जो खराब नहीं होता, क्षय नहीं होता आसानी से। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होगा, ये फॉर्म कर देगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। NaHCO3 को जब हीट किया, बेकिंग सोडा को हीट किया, तो Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, ये तीन चीजें फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये बात करते हैं बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है। देखो, बेकिंग सोडा का यूज क्या होगा, तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होगा, तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा इससे, तो एक तो हमको चाहिए बेकिंग सोडा और दूसरा हमको चाहिए टार्टरिक एसिड। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो उससे बेकिंग पाउडर फॉर्म हो जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। दूसरा इसका यूज होता है, जो ब्रेड होते हैं और जो केक होते हैं उनको सॉफ्ट बनाने में, उनको स्पॉन्गी बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखो, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है और वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या फॉर्म होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, which causes bread and cake to rise making them soft and spongy। तो वो क्या फॉर्म कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या काम करेगी, उनको, ब्रेड को और केक को सॉफ्ट बनाएगी और स्पॉन्गी बनाएगी। इसके अलावा बेकिंग सोडा का यूज है एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। मतलब क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है तो एंटी एसिड की तरह यूज किया जा सकता है। अगर हमको एसिडिटी हो रही है तो हम सोडा वाटर वगैरह ले सकते हैं, उससे एसिडिटी कम हो जाती है। और नेक्स्ट इसका यूज है यूज्ड इन सोडा एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। देखो, जैसे सोडा वाटर होता है ऐसे ही सोडा एसिड्स और ये जो होते हैं जितने भी
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनमें इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशेस, मतलब आग जो होती है उसको बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। देखो 10H2O का मतलब है कि इसमें वाटर के क्रिस्टल हैं, 10 क्रिस्टल हैं, यानी एक फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला यूनिट है वॉशिंग सोडा की, उसमें 10 वाटर क्रिस्टल भी हैं। 10H2O का मतलब ये है। तो ये कैसे बनेगा? देखो, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसका क्या करना होगा? रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। तो Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। इस तरीके से वॉशिंग सोडा फॉर्म हो जाएगा। मतलब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमको वाटर से करानी है, यानी इसको वाटर में मिक्स कर देना है, तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अब जानते हैं इसके यूजेस। तो देखो, वॉशिंग सोडा के क्या यूज़ हैं? वॉशिंग सोडा घरों में यूज़ किया जाता है कपड़े वगैरह धोने में। इसके अलावा इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, जो ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री होते हैं, इनको बनाने में भी, इस इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ किया जाता है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स का मतलब होता है सुहागा, जैसे फिटकरी होती है ऐसी एक सुहागा होता है, आप देखना लाके, तो उसको मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, मैंने बताया घरों में साफ़ सफाई में इसका यूज किया जाता है, कपड़े धोने में। इसके अलावा फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर होता है हार्ड वाटर होता है, अगर हम उसमें ऐसे ही नॉर्मल कपड़े धोएं तो साफ़ नहीं होते, तो उसकी हार्डनेस को ये दूर करता है, तभी कपड़े साफ़ हो पाते हैं, तभी वाटर अच्छे से मिक्स हो पाता है और जो गंदे कपड़े होते हैं उनको साफ़ कर पाता है। तो घरों में यूज़ किया जा सकता है इसका, सफाई में और वाटर की हार्डनेस को दूर करने में। तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। तीनों टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। सो आई होप तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।